हाय माय A-Lit एस्पिरेंट्स, आई नो क्लैट का एग्जाम बिल्कुल भी वैसा नहीं गया जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि फॉर A-Lit 2026 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ मार्च अभी तक मैं आप लोगों को कंसिस्टेंटली ये कह रही हूँ कि बिना प्रैक्टिस के जैसे क्लैट पॉसिबल नहीं था वैसे ही A-Lit भी पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, अगर आपने अभी तक भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया है, आई विल गिव you 3 final tips which will help you ace this particular examination. You know, A-Lit is not just a game of chance. यहाँ पर एक rigorous practice against the time आपकी होनी चाहिए because ultimately it is the race against time. So the first tip is English के portion को कैसे handle करना है. You know, 50 questions हैं English के लिए and for that you need massive practice. तो उसके लिए आप sectional practice करना start कर दीजिए and start focusing on vocabulary based questions जो कि आपने क्लैट के एग्जाम में भी देखा होगा और उससे आप सीख चुके होंगे। सेकंड कम्स द जीके एस्पेक्ट। अब देखो क्लैट के एग्जाम में इट वाज मोर थियोरेटिकल बेस्ड। हालांकि जब हम A-Lit की बात करते हैं तो वन लाइनर्स आर योर प्राइम मंत्रा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यू विल फोकस ऑन योर नोट्स जो भी आपने पूरे साल में बनाए हैं फॉर जीके। यू विल फोकस ऑन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, फंक्शंस, समिट्स एंड अदर मोमेंट्स जो कि आपको अंकिता मैम ने हाईलाइट कराए होंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट डू टास्क। ठीक है, अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप मैराथन अटेंड कर सकते हैं जो भी मैम ले रही हैं और उन मैराथन्स में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट सेल्फ प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। मैराथन के साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए सो दैट आप ये जान सकें कि कितने टाइम में आप उन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपने कोई भी मॉक नहीं लगाया है देन मॉक विल ऑल्सो गिव यू दिस आइडिया। तीसरा आता है द लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। अब देखो क्लैट में तो सबके साथ में मोए मोए हो गया है कि हमने जब देखा लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन वहां पे एक कंप्लीट ट्विस्टेड पैटर्न था हमारा। ये एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछा हुआ था, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत कम था। यहाँ पर भी यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट माइट बी थ्रोन एट यू। तो इसके लिए अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तीनों चीजें प्रैक्टिस करिए। दैट इज योर क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। आपको पता है कि पैटर्न कैसा है। अपने आप को फेमिलियराइज कराने के लिए बेस्ट होता है PYQs अटेम्प्ट करना, क्योंकि PYQ करके हमें ये पता चलता है कि किस थॉट पैटर्न पर अभी तक A-Lit के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। उससे आपका अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज जो आप कर सकते हो टू गेट गुड रैंक्स एंड गेट इनटू NLU Delhi।